In the name of Allah, the merciful Lord of mercy. Prophet, glorify the name of your Lord, the Most High, who created all things in due proportion, who determined their destinies and guided them, who brought out the green pasture, then made it dark debris. Prophet, we shall teach you the Quran, and you will not forget unless God wishes. He knows both what is open and what is hidden. This is Surah Ala 87, ayat 1 till 7, and this was based on SMA Abdul Halim translation of OUP. Yes. New dimensions in teaching online. Welcome everyone. And this is day 8. Okay, Ji. First of all, we would like to have your comments and reflection about the wisdom tale that we have shared last time, the horseman and the snake. Any 5, please. I hope I am audible to everyone. Yes, thank you so much, Ms. Rafia, and thank you so much for joining. Ji, Afira, I'm watching your name. So can you please share about this? Anything that you would like to share about this parable that we have discussed in the last class? वालेकुम अस्सलाम. मैम मेरा एक्सपीरियंस तो सच कुछ वो नहीं है, लेकिन मेरे ये जो बात मुझे समझ में आई थी और जो मैं रिलेट कर सकती हूँ वो मेरे बहुत ही मेन पॉइंट ये है कि मैं जब ये टीचिंग मैंने स्टार्ट की थी तो मेरे अंदर एक डर था। और जो मैं जिसको मैंने ना जिस वही कहना चाहिए कि गफलत या सुलाया वही था कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ये कर भी सकती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वाकई जो आपको कहना चाहिए वाकई मार मार के जगाते हैं आपको रियलाइज कराने के लिए कि आप ये कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो होते हैं ना वो उस गफलत में ही रहना चाहते हैं शायद, या अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे होते। तो मैं इस चीज को रिलेट इस तरह कर सकती हूँ कि वाकई वो फिर और फ्रूटफुल कितना है वो अब मेरे लिए। तो मैं इस चीज वो कहते हैं अपने शेल से बाहर आने के बाद तो ये मेरा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इस टेल को लेके। ये तो चलें, दैट्स गुड, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच अफीरा.
भाई मैं यमुना को भी देख रही हूँ, और सारा है, सोनिया है, जारा है, एनीवन। मुनीरा जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, what I have learned from this story, that basically it shows the importance of wisdom, and it teaches us that sometimes the hard actions of a person, of a knowledgeable person, are sometimes better हम्म than the blind support of someone um, who has less wisdom, who lacks understanding, and sometimes the harsh actions are better. हम्म। यस ट्रू, ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं वालेकुम अस्सलाम, श्योर, बिल्कुल। मैम मैं भी यही स्टोरी से यही समझ आया कि मतलब एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को जो मार वार देना और मतलब समझाना प्यार से, कभी डांट रपट से, तो उसमें स्टूडेंट की इस्तेमाल के लिए होता है। मोस्टली हम यही देखते हैं कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि वाई टीचर इज डूइंग दिस थिंग और दैट। मेरे जहन में यही बात है कि एक जो कामिल टीचर वही होता है जो मतलब उस्ताद जो होता है वो स्टूडेंट को जो पॉलिश करने के लिए, जो वो स्टूडेंट एक कोयला ही होता है, तो उसको पॉलिश करने के लिए पॉलिश करता रहता है, धोता रहता है, उसको वॉश करता रहता है उसकी मार डपट से, तो फिर आखिरकार वो एक डायमंड हो जाता है एक स्टूडेंट। तो उसपे मेहनत ही हो रही होती है। हम एक चीज़ एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये मुश्किल है, क्या है, लेकिन वो टीचर क्योंकि उस पे बार-बार मेहनत कर रहा होता है, आखिरकार वो स्टूडेंट पॉलिश होके अच्छा हीरा बन जाता है। तो मुझे तो ये बात समझ आई स्टोरी से। तो बिल्कुल उसको पहले तो मुश्किल लग रहा था और लग रहा था कि क्यों कर रहा है, लेकिन देन उसने सोचा ये मेरे लिए ही बेहतर था। मार खाई, लेकिन अगर नहीं खाता और ये सारी चीज़ें नहीं होती, और हमारी हमारी लाइफ में भी ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि हम सोते रहते हैं, कोई ऐसा बंदा आता है जो हमें झुंझुड़ा के उठाता है और हम कहते हैं हाँ, ये क्या हो गया, कैसे होगा? लेकिन फिर हमें अकल आती है हाँ, कि हमने काफ़ी कुछ ज़ाया कर दिया वक़्त वक़्त के साथ, तो हमें हमारी आँखें खुलती है तो फिर पता चलता है कि अभी भी टाइम गया नहीं, अभी भी हम अपनी करना चाहें मतलब इस्लाह करना चाहें तो हो सकती है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। एंड जो लोग बोल रहे हैं जरा 2 मिनट वीडियो पर आ जाएं भाई, हमें एब्सोल्युटली पूरी तरह आपकी बात समझ में आती है। थैंक यू। जी जनाब, वन मोर लास्ट एंड देन वी विल मूव ऑन। चलें जी बिल्किस से ही हम बात कर लेते हैं। बिल्किस, आप इसके हवाले से कोई कमेंट दे दीजिए ताकि फिर हम मूव ऑन कर लें। अपना कमेंट एंड रिफ्लेक्शन ऑन द विजडम टेल, द हॉर्समैन एंड द स्नेक। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। To आफ्टर be लुबना। very, to be very honest, I was like a bit hesitating, raise hand करूँ ना करूँ, इतनी देर में आपने मेरा नाम ले लिया। चलिए, दैट्स Uh, ग्रेट। हाँ। uh, okay, ma'am, to be very honest, I agree with the lady who just spoke right now. कि no doubt, हम teachers जो एक तरीका अपनाते हैं, to be very honest,
ये तरीका हम पे भी आजमाया हुआ है बाय आवर टीचर्स, वेयर लाइक पिटाई भी होती थी, सब कुछ होता था। एंड जब मैं स्टूडेंट थी, मैं हमेशा मेरे बच्चों को यही बोलती हूँ, आई वॉज द लास्ट बेंचर स्टूडेंट, और सबसे ज्यादा शरारती बच्ची थी मैं अपनी क्लास में। बट द थिंग वाज दैट यस, उनकी पिटाई से ये होता था कि आज मैं जहाँ हूँ, आई एम देयर बिकॉज ऑफ देम, एंड बिकॉज डेफिनेटली ऑफ माई पेरेंट्स, जो ये कहते थे कि बेटा उस्ताद ने मारा है तो आपके अच्छे के लिए किया है। सो मैं भी मेरी क्लास में, आई एम टू बी वेरी हॉनेस्ट, आई एम नोन एज अ वेरी मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर इन द क्लास, इन द स्कूल। यानी अगर कोई बच्चा कोई शरारत कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उसको मिस बिल्किस की क्लास में भेज दो। तो Okay. इस तरह I have this kind of image, and yes, I have faced a lot of bad consequences also because of that. I do agree with that, and but यही वाली बात है that as I said that उस्ताद कभी भी जो भी करता है, भले कोई भी फॉर्म में करता है, बच्चे की भलाई के लिए करता है। बिल्कुल। सो फ्रॉम दिस टेल मैं यही कहूंगी कि I means it's I would like to just comment that उस्ताद उस्ताद होता है। अगर पेरेंट्स भी उस्ताद की थोड़ी इज्जत करें और पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट करें बच्चों को कि भाई यू नो लाइक do what he is, what your teacher is trying to tell, understand what he is trying to tell। वो उसने सीधा आपकी पिटाई तो नहीं कर दी होगी, यहाँ तो बेचारे हॉर्समैन ने तो सीधी पिटाई शुरू कर दी उसकी। So this is what I would just say, that this is what I have learned कि yes, now the things have changed, पिटाई वाला सीन अब नहीं है, have to be in a better way and in a better mode of teaching। ठीक, सही, बिल्कुल ठीक। बिल्किस आपने बात कही है। अच्छा, यहाँ सर से मैं चाहूंगी, क्योंकि एक कमेंट सर भी इस पे जरूर दें, कि क्योंकि हमने ये बात की थी उस दिन के अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग एस्पेक्ट्स, we need to explore or interpret this parable on our life as a person as well। Yes। तो मैं सर से भी कुछ Okay. सुनना चाहूंगी। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? ओके। ये जुमले में बहुत इज्जत तो है, बिल्किस के जुमले में उस्ताद के लिए इज्जत तो है, एहतराम तो है। मैं बैड न्यूज सुना दूं आपको। अगर इस माशरे में एक्सक्यूज मी, अगर इस माशरे में उस्ताद की इज्जत में कमी हुई है, जो कि हुई है, तो वो इसलिए है कि खुद उस्ताद ने खोई है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत गहरी बात है। उस्ताद ने खुद अपनी हरकतों से और अपनी बेजा जाबिराना हरकतों से इज्जत खोई। पहली बात, इसको तो हम साइड पे रखते हैं। आइए एक दूसरी बात बताएं जो ज्यादा दिलचस्प है और आपकी इस बात को बैलेंस में ला के हमारी इस कहानी को, हॉर्समैन एंड द स्नेक को अलग कर देते। वो ये है कि एक बुजुर्ग ने, हमारे टीचर्स में से बहुत मशहूर, वेरी फेमस, उन्होंने एक उस्ताद को एक बच्चे की पिटाई करते हुए देखा। प्रिंसिपल थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे वो, ठीक है, ठीक। बाद में प्रिंसिपल साहब ने अलहदगी में उस उस्ताद को बुला के एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा, और वो ये था, क्या तुमने इस बच्चे के लिए दुआ में हाथ उठाए हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके बाद तुम्हें हक है कि तुम बच्चे पर हाथ उठाओ। क्या नफीस जुमला। जो बच्चा बिहेवियर में, तालीम में, तदरीस में, सोच में पीछे है, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, आपका और मेरा जो हक है, जो सवाल है, वो ये, क्या हमने उसकी खातिर गैर हाजिरी में, याद रखे बच्चा सामने नहीं, उसकी गैर हाजिरी में, अपनी इबादत में, अपनी नमाजों में उस बच्चे को याद करके परवरदिगार से दुआ को हुए कि या रब उस बच्चे के हालात बेहतर कर दें,
या रब उस बच्चे के दिल में कुछ अच्छाई आ जाए, कुछ उसके हालात बेहतर हों। अगर आपने ये किया है तब तो आपका कुछ हक बनता है हाथ उठाने का, वरना वो हाथ उठाने वाली आर्ग्यूमेंट ही कहीं और है, जो कि यहाँ आप देख लीजिएगा हॉर्समैन एंड द स्नेक में पूरा पॉइंट जानलेवा था। जरा सी भी ताखीर उस बंदे को हलाक कर देती, उसके लिए तो ये ठीक था, लेकिन आपके अलजबरा की 4 गलतियां या स्पेलिंग की 2 गलतियां या मार्जिन में थोड़ी सी तफावत, ये जानलेवा हरकतें नहीं है। यानी ये अब आप तफावत समझ लें, डिस्टिंक्शन समझ लें, और इस गुफ्तगू का मैं पॉज करता हूं बिकॉज हमने आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू मेहर। मेहर, आपके हवाले। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, लुबना ने हमें कमेंट में डाला था, मैं आए तो लुबना एक बात आप भी कुछ कर ही दीजिए जरूर ताकि हम मूव ऑन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सिर्फ ये बात कहनी है कि मैंने इसको 2 पर्सपेक्टिव से सोचा था, इस पैराबल को या इस विजडम टेल को। एक तो ये कि बीइंग अ एजुकेटर मैं खुद और बीइंग अ लर्नर मैं खुद, तो अगर मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो है कि जहां मैं स्टूडेंट्स को डील कर रही हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो कमोबेश इसी तरह है जो आपने बात कही। लेकिन अगर बीइंग अ लर्नर मैं अपनी बात करूं, कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो हमने भी बीइंग टीचर बहैसियत उस्ताद बहुत सी ऐसे जहरीले सांप हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो हमें शायद पता नहीं चल रहा है कि उनको जो है वो निकालने की जरूरत है अपने आला। आप को इम्प्रूव करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कन्वेंशनल तरीके से हमारे अंदर जो हमने होते हुए देखी एज एन स्टूडेंट भी अपने टीचर से हमारे अंदर आई हैं, और वो जहरीले सांप हमारे अंदर मौजूद हैं, तो बेहतर है हम अपनी पिटाई खुद ही करके उनको बाहर निकाल लें। दैट इज द पॉइंट। लुक, तो उस पर मैं आपने रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने आप को। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जो जहरीले सांप की तमसील है वो असल में कुछ रवैये, जी कुछ अजीब किस्म की सच्चाइयां जो कि सच्चाइयां नहीं हैं, मफरूजे जिनको हमने जी सर। सच्चाइयों के दर्जे पे ले आए। हमने ये करने के नतीजे में हमने अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है। जब भी हमारी तालीम से मुआशरे में वो फर्क नहीं पड़ रहा जितना कि फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है ना? और फिर थैंक सर, यू जी। थैंक बोलो यू सर, और ये बस कहना चाहूंगी कि फिक्स्ड माइंडसेट भी यही इसी को कहते हैं। और आला उस्ताद ने अपनी अगर रिस्पेक्ट खोई है, तो ये जहरीले सांप जब अंदर हैं तो आला उसी वजह से रिस्पेक्ट खोई है। तो सो दैट इज द थिंग व्हिच आई वांट टू से दैट थिंग। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये अब देखा आपने कि हम दीगर जो चाहे पढ़ा लें। असल में जो असातिज़ा बातें कह गए हैं हमारे ये हिकायात के बड़े असातिज़ा, कमाल है जो यानी देव जस्ट डन वंडर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही हूँ, आई एम इन द रूम एंड ऑन द थिंग, बट मेहर अब कंटिन्यू करें। मेहर, आपकी हो। जी सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच। नाउ आई थिंक द हॉर्समैन एंड द स्नेक वाला जो पैराबल था, इट इज मोर क्लियर टू एवरीवन। सो मूविंग फॉर this, in the last session we had discussed how do we learn, and in that we have discussed about the theory of learning and then making deep learning possible by Michael Fullan, वो हमने देखा था last time. And we have also learned about the deep learning and the surface learning. उसके साथ साथ हमने 6 priorities to activate the deep learning and lift from loss, ये हमने देखा था. And changing minds, then we have discussed about Howard Gardner as well. रिप्रेजेंटेशनल रीडिस्क्रिप्शन के हवाले से बात हुई थी हमारी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था विजडम टेल को, जिसको बाकायदा सर ने आपको सुनाई थी, वो द हॉर्समैन एंड द स्नेक. नाउ मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, वी हैव दिस अगेन, माशाअल्लाह, हमारे जीनियस मिस्टर माइकल फुलन. और हम जाहिर है उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह से. ये तो इनकी जो बुक जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं, लीडिंग इन अ कल्चर ऑफ चेंज, ठीक है जी. और उसके हवाले से हमने डीप लर्निंग की जो बातें की थी वो माइकल फुलन के ही हवाले से हमने इस चीज को लिया था. और इन्हीं के अफकार को हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे आज के सेशन में भी. और उसके हवाले से हम आपको 2 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे. पहले
the traditional teacher and the deep learning teacher. अब इस ट्रेडिशनल टीचर और डीप लर्निंग टीचर के हवाले से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल टीचर ऑलवेज थिंक knowledge as certain, and the deep learning teacher always thinks that knowledge as uncertain. एक ट्रेडिशनल टीचर यही समझता है कि जो चीज मेरे सामने है, जितनी नॉलेज है, यही सब कुछ है, ऐसा ही है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता. This is the certainty. And the deep learning teacher always think knowledge as uncertain. There's so much to explore. सितारों से आगे जहां और भी हैं. तो जब अगेन वही बात अभी जो लुबना के कनेक्टिविटी के फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट वाली बात. The traditional teachers always have the fixed mindsets, and the deep learning teachers have the growth mindsets. Traditional teacher always covers the material, जबकि deep learning teachers do the work of the field or domain. मटीरियल कवर से मतलब यही है, वट एवर इज इन हैंड, आपने वो सारी चीजें करा दी, जितने रिसोर्सेज थे उनको इस्तेमाल कर लिया, दैट्स इट. जबकि डीप लर्निंग टीचर है, शी ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स. रिसर्चर होते हैं, go beyond the boundaries, go beyond the walls of the classroom, go beyond the walls of the school, even school boundaries even. There's no fixed domain of learning for them. Traditional teacher always thinks students as a receiver of knowledge. और उन्हें यही लगता है कि I as a teacher is the custodian of knowledge. जितना इल्म है बस मेरे ही पास है, और बच्चों को मैंने सिर्फ वो देना है और बच्चों ने वो लेना है, और वही लेना है जो मैं उन्हें दे रही हूं या मैं उनको दूंगी. जबकि डीप लर्निंग टीचर्स ऑलवेज थिंक द स्टूडेंट्स एज क्रिएटर ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो खुद भी ग्रोथ माइंडसेट पर हैं. उन्हें इस बात का पता है कि स्टूडेंट नोज मोर देन, दे हैव लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर नाउ. अब नहीं है जमाना फिक्स रहने का, और ना ही स्टूडेंट्स फिक्स्ड हैं. ये तो हम ही हैं जो अपने आप को फिक्स करके रखे हुए हैं. ट्रेडिशनल टीचर्स ऑलवेज फॉलोज द ethos ऑफ compliance. Deep learning teachers always try to follow ethos of rigor and joy. अब ये ethos of compliance and ethos of rigor and joy ये क्या है? मैं एक ट्रेडिशनल टीचर हूं. मुझे पता है कि एग्जाम में मेरे बच्चे ने एक ऐसे लिखना है जो 400 वर्ड्स का होना चाहिए, उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए, उसका ये जो है लेआउट होना चाहिए, इतने स्पेसिंग के साथ, इतना सब कुछ बच्चे ने कर दिया, मेरे लिए दैट्स इनफ. उसका कंटेंट की कितनी क्रेडिबिलिटी है, उस कंटेंट की कितनी उस बच्चे की रिसर्च है, कितना उसने अपने नॉलेज का इस्तेमाल किया है, अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को उसमें शामिल किया है. आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मार्क्स अपने एक फिक्स रूब्रिक पैटर्न पे देना है, जिसमें इसके इतने मार्क्स हैं, इसके इतने मार्क्स हैं, स्पेसिंग के इतने थे, फॉर्मेटिंग के इतने थे, फलां के इतने थे, फलां के इतने थे. बट if I am a deep learning teacher, I will definitely see how much depth in the content of that thing is. बच्चे ने क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, क्या सिनेरियो पेश किया है उसने, रियलिटीज कितनी है उसके अंदर, उसकी स्किल्स का वहां कहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है. तो ये फर्क है हमारे एक ट्रेडिशनल टीचर में और एक डीप लर्निंग टीचर में.
तो जनाब मैं 2 लोगों से कमेंट सुनना चाहूंगी इस ट्रेडिशनल टीचर और डीप लर्निंग टीचर के ये जो 4 पॉइंट्स हमने यहाँ अभी जस्ट डिस्कस किए हैं। एनीवन? Ma'am, can I? जी सकीना प्लीज। I want to like that traditional teachers जो मुझे समझ आया है, I am telling you कि जो ट्रेडिशनल टीचर है उनको सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, कोर्स जो दिया है एक फिक्स्ड में, ठीक है, वो बच्चों को कभी एक्सप्लोर नहीं करने देते। इवन वो बच्चों से यही कहेंगे कि मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। They usually say like that only। बिल्कुल। हमें बच्चों से भी बहुत नॉलेज मिलती है sometimes। Like one example that in my class I was teaching grade 1. So one of my student today we are doing some senses, about senses. So I asked, tell me one thing which make noise. So one of my students say, Miss, silencer also make noise. This is the example like. Exactly, बिल्कुल सही, true. अगर मतलब I agree, I say yes. कह रहे मैम can I draw the silencer? तो मैंने कहा yes, of course you can draw the silencer. अगर एक ट्रेडिशनल टीचर होती तो वो यही बोलती नहीं साइलेंसर नहीं बनाओ, तुम वहां पर जो है वो टेप रिकॉर्डर ही बनाओ या स्पीकर बनाओ। थैंक यू। गुड, बिल्कुल सही। यमुना लिख रही हैं जी ट्रेडिशनल गोज ऑन टू द फिक्स्ड, बिल्कुल, लर्निंग, व्हाइल द डीप लर्निंग डोंट। बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिशनल वे, अगेन हमने यही बात शुरू में भी कही थी कि ट्रेडिशनल टीचर हैज द फिक्स्ड माइंडसेट दैट लीड्स टू द फिक्स्ड लर्निंग पैटर्न्स, एंड the deep learning teacher has the growth mindset, so it is always leading towards the growth and towards the learning. One more comment. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ारा। मुझे जो याद है अपने बचपन का कि हम लोग तकरीबन सभी, पहले कल्चर हुआ करता था कि हम एक पेप्सी के कंपनी में या मरिंडा की कंपनी में जाया करते थे विद क्लास, और हमें अभी तक 20 साल तो हो चुके हैं अपने प्राइमरी छोड़े हुए, लेकिन मैम 20 से 25 साल, लेकिन हमें दिमाग में अभी तक उधर की मशीन, पैकिंग, एवरीथिंग, क्योंकि हमने इतना एंजॉय किया था, हमने टीम वर्क को एंजॉय किया था। हमने इसी तरह मेरे बच्चों को बीकन लाइट एकेडमी से फैबर कैसल की कंपनी लेके गए थे, तो मेरे बच्चों को अभी तक पेंसिल की मेकिंग, मतलब बच्चे उस जो फील्ड की ट्रिप होती है उस पर बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा मैंने हमदर्द में जॉब की है। हमारा एक सेशन पूरा ईयरली होता था, हम हमदर्द बाग एक दफा बच्चों को लेके जाते थे, उसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग हम बच्चों को दिखाते थे। एक ही जगह से बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स ना कवर कर लिया करते थे, और फिर जो आके जो नई नई चीजें जो बच्चे डिस्कस कर देते ना टीचर्स को, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होती थी कि बच्चे क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हमसे। हम थोड़ा अपने यूनिट से स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट्स बच्चों को देते थे कि वो क्या अपनी क्या चीज, जो कहते हैं ना भड़ास निकालना चाहते हैं बच्चे, वो क्या निकाल रहे हैं, तो बच्चे कहाँ कहाँ की बातें करते थे आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता था हमसे ज्यादा नॉलेज तो हमारे बच्चों को है। बिल्कुल सही। बस, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिल्कुल कमेंट्स में हमने देखा कि कमेंट लिखा है मैमूना ने कि ट्रेडिशनल टीचर्स थिंक दैट द स्टूडेंट्स आर जस्ट लाइक अ एम्प्टी वेसल। बिल्कुल उन्हें ऐसा ही लगता है। अभी हमने जो बात की कि जी स्टूडेंट्स आर ओनली द रिसीवर्स एंड द कस्टोडियन ऑफ द नॉलेज इज द टीचर। बिल्कुल सही। एंड सोनिया लिख रही है ट्रेडिशनल टीचर डोंट एक्सेप्ट द चेंज। बिल्कुल, अगेन वही बात, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात। थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा। If we want a learning culture in our classroom, then we must have a clear model of classroom management. Many teachers have requested us to include this subject in this course, क्योंकि ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि भाई पनिशमेंट हमने देनी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस हमने करनी नहीं है, लर्निंग एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है। हम आपसे कह रहे हैं ग्रुप वर्क भी करवाएं, हम आपको कह रहे हैं ये एक्टिविटीज भी कराएं उस तरह। तो हाउ कैन वी क्रिएट दिस थिंग्स
इन आवर स्कूल सिस्टम। हम उसको कैसे मैनेज करें भाई? बच्चे आजकल इस कदर हाइपर हैं कि वो टीचर्स की बात समझने में तैयार नहीं है, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो ये मसाइल तो हैं। तो इस चीज, द इशू ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू ऑल आवर वर्क एज द टीचर। क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक चीज का नाम नहीं है। Whatever the teacher is working, it is all about the classroom management. And how, no matter how much content we know, one misbehaving child can upset the whole session. हम कितना भी लेसन अच्छा सा तैयार करके गए हुए हो, कितनी भी हमने प्लानिंग स्ट्रॉन्ग की हुई हो, कितनी भी हमने एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजीज प्लान की हुई हो, लेकिन किसी एक बच्चे के मिसबिहेव करने की वजह से हमारा पूरा सेशन, यानी कि जो पूरा क्लासरूम का टाइम होता है, वो चला जाता है। बट दैट इज अनफेयर। उन तमाम लर्नर्स का क्या कसूर है अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे मौजूद हैं और अगर कोई बच्चा आपका एक या दो कर रहे हैं क्लास में पैनिक और मिसबिहेव, तो वो 18 बच्चों का क्या कसूर है? उन दो बच्चों से बहसबाजी, उनके मसले को हल करना, इसने ये किया तो मैंने यूं किया, मैंने यूं किया तो उसने यूं किया, इस 10 मिनट 15 मिनट के आर्ग्यूमेंट्स में आपकी पूरी क्लास का तहस नहस हो गया और बाकी जो बच्चे क्लास में बेचारे लर्निंग मोड में बैठे हुए थे, उनका पूरा का पूरा माइंड सेट बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गया। इस चीज का क्या इलाज है आखिर? यही तो वो मसला है क्लासरूम मैनेजमेंट का, जहां आकर अच्छे अच्छे टीचर्स फेल हो जाते हैं, जहां आकर अच्छे से अच्छी लेसन प्लानिंग फेल हो जाती है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट इन द क्लास। तो इस चीज के बारे में आज हम आपके साथ डिटेल से बात करने वाले हैं जनाब। तो हम बात करेंगे टीचर्स बिलीव की, जिसमें अगर हम ये देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इरेशनल और एक रैशनल। इरेशनल क्या है? ऑल चिल्ड्रन मस्ट बिहेव ऑल द टाइम। ये मुमकिन है कि सारा वक्त सारे बच्चे क्लास के बहुत एक्सेलेंट बिहेवियर के साथ पूरी क्लास अटेंड करें। ये टीचर्स का बिलीव है एंड दिस इज टोटली इरेशनल। वो ह्यूमन है, दे आर नॉट द मशीन्स। तो रैशनल क्या है? सम मिसबिहेवियर मे हैपन एट एनी टाइम। कभी भी हो सकता है ना क्लास में, because we have so many students, so many minds and so many types of learners in the class. So it's rational, it's normal. Yes, it is. वो बच्चे रोबोट्स नहीं हैं, वो बच्चे मशीन्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है कि जब हम उनके बटन्स ऑन करें दे स्टार्ट एंड व्हेन वी स्विच ऑफ द बटन दे स्टॉप। नो, as a teacher we should be the normal and we should consider our students as the normal human. टीचर्स के एक्शंस के हवाले से there are some, what is reactive and what is proactive. If the teacher is showing reaction all the time and giving response to each and everything to the students in the way, जैसे ही बच्चे ने कोई भी चीज XYZ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात की, फॉरेन टीचर ने उसके साथ एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर आया, एक सेंटेंस आया, एक उसको कोई कमेंट दे दिया, कोई स्ट्रिक्टनेस के साथ उससे बात कर दी, दैट इज द टीचर्स रिएक्शन। बट प्रोएक्टिव क्या है? टीचर्स का बिहेवियर शुड बी नॉर्मल। हमेशा आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि ऑल द लिसनर्स आर देयर बट they can react in their own ways. You should be ready for it.
if something mishappening is happening into the class, how to deal with them. You should have in mind. Ideal conditions में हमने नहीं रहना, ना हम हैं और ना हम हो सकते हैं, because we are in a living situation, in a life situation. टीचर्स के डिसिप्लिन प्रैक्टिस के हवाले से कुछ चीजें दे आर वेरी मच विजिबल इन द सेंस, टीचर्स फौरी तौर पर रिएक्ट करती हैं. पनिश कर दिया बच्चे को, उसे कोई स्ट्रिक्टनेस के साथ कहीं क्लास में बिठा दिया, उसकी सीट चेंज कर दी, उसको कुछ और ऐसा काम असाइन कर दिया, कोई टास्क असाइन कर दिया जो उसके लिए तो एज अ पनिशमेंट ही थी, अपना क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए. बट कुछ चीजें टीचर्स की ऐसी हैं दैट आर इनविजिबल, दैट आर नॉट नोन बाय द स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट वेज, जहां बच्चे को पता भी ना चला और टीचर का काम भी हो गया. दैट इज द इनविजिबल, दैट इज इनविजिबल डिसिप्लिन प्रैक्टिस. बच्चे के अंदर क्या आना चाहिए. सो इस चीज को एक्सप्लेन करेगा हमारा ये एक पूरा मॉडल डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस का, जो आज की क्लास के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया हुआ था. और इसके हवाले से अगेन वही बात के पिछली क्लासेस में हमने बताया था कि यस वी विल डू इट, एंड टुडे वी आर हियर विद दिस मॉडल, एंड दिस इज द वेबसाइट www.marvinmarshall.com. ये आप जरूर इस पे सर्च करें, इस वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, and you will find a lot of material by Dr. Marvin Marshall, जो कि डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस, बाकायदा इन्होंने पूरी एक बुक लिख डाली, और उस बुक का कंटेंट ही हम आपके साथ आज यहाँ शेयर करेंगे. और उस बुक में उन्होंने पूरा एक स्कूल सिस्टम दिया है, हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस. इफ चाइल्ड इज योर चाइल्ड अ टूरिस्ट or a citizen in your classroom? What do you think? Any two comments? Yes, Bilqis. Ma'am, for me, my students are the citizen of the classroom. Okay. Because no doubt, even जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ या जो भी है, but I believe they have their own rights and their own responsibilities, and they should be given their own space of time after they have completed the given task by the teacher. आप जो चाहो आप करो, टीचर ने जो काम दिया आप कर दो, बस फिर the rest of the time is yours. So now that it is your right and your responsibility, enjoy the rest of the time. बिल्कुल सही. हम एज अ टीचर अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जस्ट टू बी द टूरिस्ट ऑफ अ क्लास और जस्ट बी द सिटीजन ऑफ द क्लासरूम. बिकॉज टूरिस्ट का क्या काम होता है? एट एनी ऑफ द प्लेस दे कम, हैव अ विजिट, आए, कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, कुछ स्क्रीनशॉट्स, कुछ स्नैपशॉट्स लेके चले गए. बट व्हाट इज द सिटीजन्स ओनरशिप? उस जगह की अच्छाई, उस जगह की बुराई, उस चीज की पूरी ओनरशिप मैं अपने साथ रखूंगा एज अ सिटीजन. तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि इज माय चाइल्ड और माय स्टूडेंट इज अ टूरिस्ट और अ सिटीजन ऑफ माय क्लासरूम? वी नीड टू थिंक इट. So, for maintaining this and maintaining the citizenship of the student or our learner in our classroom, how can we create a classroom community? हम वो क्लासरूम कम्युनिटी क्रिएट ही कैसे करें जहां हमारा बच्चा, जहां हमारा स्टूडेंट अपने आप के अंदर वो सिटीजनशिप फील करे, वो ओनरशिप फील करे अपने क्लासरूम की. जी जनाब. तो यहां आके हम देखते हैं द फर्स्ट थिंग, 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मार्विन मार्शल ने बताई, हाउ टू क्रिएट a learning community in your classroom.
The first thing is the positivity. The second thing is choice. And the third thing is reflection. ये तीन वो अहम बातें हैं जिनको हम पकड़ लें एज अ टीचर, तो यकीन करें हमारे क्लासरूम्स लर्निंग कम्युनिटी ही बन जाएंगे और द स्टूडेंट्स विल बी द सिटीजन्स, नॉट द टूरिस्ट. आइए जरा इनकी तफसीलात देखते हैं हम. पॉजिटिविटी क्या है? लेट्स सी कमेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट टीचर्स. जनाब, नो, you can't go to the playground until you finish your work. Yes, you can go to the playground as soon as you finish your work. क्या फर्क है इन दोनों कमेंट्स में, 2 डिफरेंट टीचर्स के कमेंट्स में? जी, कोई भी 2 लोग. जी अगेन बिल्किस. मैम लग रहा है आज का सेशन मेरी काउंसलिंग के लिए है. बिल्कुल बिल्कुल. जी जी. Ma'am, for me, the first statement would be like, I'll take it as the words used is something like a punishment. बच्चे को एक punishment वाली feeling आ रही है. और second वाला statement ऐसा है where आप उसको एक वो कहते हैं ना कि like आप उसको कह रहे हो चलो चलो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करो ताकि आप पीटी के लिए जा सकते हो या आप ब्रेक में जा सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन. सही, ठीक. इसको और मजीद एक्सप्लोर करते हैं. जी, ट्विंकलिंग स्टार एकेडमी से हैंड रेज किया है, तो पहले आप अपना नाम भी बताइएगा काइंडली और प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Ma'am, this is Ikra Azimi. Actually, we are facing some issues regarding our video, but my whole Okay. faculty is here. So No apologies from problem. my side. It's okay, no problem. My answer to this question is positivity is basically the invisible attitude of a teacher, just like we have studied earlier. कि ये आपका इनविजिबल एक्शन है जिसमें आप बच्चे को जो है वो आप अपनी बात तो मनवा ही रहे हैं, लेकिन आप उसमें उसकी बात की नफी नहीं कर रहे. Exactly. आप उनको ये बता रहे हैं कि आप बेटा आपकी बात तो मैं मान रही हूँ, लेकिन आप इनविजिबल एक्शन के थ्रू आप अपना काम भी करवा रहे हैं जो कि बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं. तो ये चीज है. स्टेटमेंट सही देख लीजिए. बिल्कुल कमेंट में सकीना मुर्तजा ने लिखा स्टार्ट विद पॉजिटिव, द सेकंड वन इज द रिवॉर्ड. उमर रज़ाक का कहना है बिल्कुल. फर्स्ट स्टेटमेंट ही आप देख लीजिए ना, आपने स्टार्ट ही अगर नो से कर दिया तो वो नेगेटिविटी तो पहले ही आ गई. एंड सेकंड स्टेटमेंट इफ यू आर स्टार्टिंग विद द यस मींस कि द सिग्नल ऑफ पॉजिटिविटी हैज थ्रोन फर्स्ट. पहले वो पॉजिटिविटी का सिग्नल गया, then you started commenting or giving some instructions. But जहां आपने no का वर्ड लिया तो पहला सिग्नल ही आपका नेगेटिव चला गया, तो ऑफ कोर्स नेगेटिविटी तो हमने खुद ही कर दी थी. तो यही फर्क है. इसीलिए कहते हैं कि द स्टेटमेंट, द वर्ड्स ऑफ द टीचर काउंट्स एंड मैटर्स अ लॉट. हम क्या बात कह रहे हैं और किस वे में कह रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट. बिल्कुल सही पिक किया आप लोगों ने, वेरी गुड. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिस पे फोकस किया है मार्शल ने इज द चॉइस ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज द चॉइस एम्पावर्स. स्टूडेंट मस्ट बी ऑफर्ड एज एप्रोप्रिएट चॉइसेस. क्या मतलब इस बात का? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, ज़ारा एंड आसिया दोनों ने साथ ही स्पीक शुरू की. आसिया पहले फिर ज़ारा. जी मैं वेट कर रही थी. यहाँ ये समझ आ रहा है कि जैसे वी वांट द स्टूडेंट्स टू रीड. अब रीडिंग में सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, तो रीडिंग में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि वी वांट टू मेक देम रीड.
लेकिन वो रीड क्या करेंगे, वी आर इम्पोजिंग कि अगर वो जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज हम चाहते हैं कि वो किचन आइटम्स के बारे में रीड करें, वो चाहते हैं कि वो एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में रीड करें। तो अगर हमारा पर्पस जो है वो रीडिंग ही है तो वी कैन गिव देम अ चॉइस कि ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक टू रीड जस्ट रीड। तो बिल्कुल ये सही। एक हो गया कि चॉइसेस मेक करना। यस, मुनीरा लिख रही हैं, गिव चाइल्ड सम मोटिवेशन ऑलवेज टू मेक हिम कंप्लीट हिज टास्क। ओके, गुड, बिल्कुल सही। ओके, जारा ने भी हैंड रेस किया था। जारा, यू वांटेड टू से समथिंग? यस मैम, एक्चुअली मैं चॉइसेस पे बात करना चाह रही थी कि जी जी। अगर हम उनको चॉइसेस देंगे तो वो अपनी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी क्लास हमारी कोई चीज़ है। जैसे अगर मैं अपने बच्चों को हाउसेस में डिवाइड करूंगी या किसी टीमिंग में करूंगी तो उनकी चॉइस दूंगी कि आप अपने फ्रेंड्स की टीम में भी जा सकते हो। बिल्कुल पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आई। इसी तरह राइट। अगर मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ तो मैं उनको बुक निकाल के नहीं दूंगी कि ये 1 क्लास की है, ये 2 क्लास की है। उनकी चॉइस होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, किस बुक में है। वो फोर्सफुली बुक्स रीड ना करें, वो अपनी इंटरेस्ट की बुक रीड करें तो वो उनको मजा भी आएगा। मैं बिल्कुल उन पे फोर्स नहीं कर रही, उनकी चॉइस दे रही। इस तरह उनके एग्जैक्टली अंदर डिसीजन पावर भी बच्चों में फिर पैदा होती है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं मेकिंग क्लासरूम एज अ लर्निंग कम्युनिटी, जहां सिटीजनशिप उसको फील हो, जहां ओनरशिप फील हो। तो ओनरशिप मुझे वही फील होगी जहां मुझे मेरी मर्जी का भी कुछ काम करने का हक होगा। हाँ, एज अप्रोप्रिएट चॉइसेस जरूर रखिए, so that they will be taking more interest and they will feel more empowered. That is basically the purpose of giving them choices. ट्रू, बिल्कुल सही बात आप दोनों ने ही कही है, बल्कि कमेंट में भी जो बात आई बिल्कुल सही आई। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज द रिफ्लेक्शन। मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाई दे हैव बीन पनिश्ड। इट्स अ नॉर्मल थिंग, करता कुछ कोई और है, सजा किसी और को मिल जाती है। समटाइम किया कुछ और था, सजा किसी और बात पे मिल गई। स्टूडेंट को खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों पनिश किया गया है। जैसे नवाज शरीफ को आज तक समझ नहीं आया कि मुझे क्यों निकाला। तो बस ऐसे ही कुछ हालात समटाइम्स होते हैं। तो रिफ्लेक्शन बस रिफ्लेक्शन मैं ऑफ द स्टूडेंट्स। जी आजकल तो बच्चे इतने माशाल्लाह शार्प हैं, जो बच्चा बदनाम होता है उसको बोलते हैं कि इसने किया है। जी। और जो बच्चा होता है वो हैरान होता है कि ये मैंने किया था। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो हाउ टू मेक them रिफ्लेक्ट ऑन their एक्शंस। बच्चों को हम इस काबिल कैसे बनाएं दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन their एक्शंस। तो उसके लिए देर आर सम, उसको हम आपसे भी आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू मेक them इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट themselves। बट उससे पहले कुछ मिथ्स हैं अबाउट द डिसिप्लिन, वो हम डिसिप्लिन। अच्छा मुनीरा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, जी बोलिए मुनीरा, यू वांट टू से समथिंग और शेयर समथिंग? Sorry, ma'am. I was just continuing with the last topic we were discussing. यस That in यस। grade 2, children, they have a habit of complaining about each other. So I was relating my point that it's teachers' duty to find out the real purpose and the main the point that why they are एग्जैक्टली complaining about each other, and then you have to punish, or then you have to find out that who is the who is the person who is responsible for this. यस, फॉर दैट वी नीड टू आस्क द क्वेश्चंस। एंड डेफिनेटली यही बात अभी हम आगे करेंगे कि हाउ टू मेक देम रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्शंस। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट रिफ्लेक्शन, देयर आर सम मिथ्स अबाउट द डिसिप्लिन। और ये मिथ्स क्या हैं जिसे हम डिसिप्लिन समझते हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली हमारी मिस अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, या हमारे अपने खराफात क्या है, रिवॉर्ड। अगर हम कोई रिवॉर्ड देंगे बच्चों को तो ही बच्चे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, ये ऐसा हमारा ख्याल है। या हम उन्हें पनिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पनिश कर देंगे, वहां कोने में खड़ा कर देंगे, यहाँ बिठा देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे, तो हमारी क्लास में बड़ा डिसिप्लिन हो जाएगा भाई। बस ये 2 बच्चे हैं खतरनाक मेरी क्लास के, अगर मैं इनको क्लास से बाहर निकाल दूं तो मेरी तो क्लास में सुकून ही सुकून रहेगा। एक है टेलिंग, और बताते रहना बच्चों को, बार बार बताते रहे, ये बताते रहे, वो बताते रहे।
अच्छाइयां बताते रहें, बुराइयां बताते रहें। हमें ये लगता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो देन वी कैन मेंटेन अ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है, ये मिथ्स हैं हमारी, और जो बहुत ज्यादा डीप रूटेड हो चुके हैं हमारे अंदर एज अ टीचर, एज अ पर्सन, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट। Let's be careful on having not only having one card for all misbehaviors, that is the red card. सिर्फ हमारे पास एक रेड कार्ड ही नहीं होना चाहिए कि बस हमने बच्चे को रेड कार्ड दिखाया और बाहर। नहीं, यही तो नहीं करना। ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? Taking it all to the classroom. जी, ये 4 अल्फाबेट्स, इन चारों को हमने अपने क्लासरूम कल्चर में रखना है। A, B, C and D। अब ये A, B, C और D है क्या? A is for anarchy। अनार्की क्या होती है? क्या होती है अनार्की? भाई, जिसे हम अफरा तफरी कहते हैं, दिस इज अनार्की। अचानक से एक अफरा तफरी फैल जाती है, दैट इज अनार्की। ओके जी, अनइजीनेस, केओस, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ए इज एनार्की, बी इज फॉर बुलिंग। बुली करना बहुत आसान है, हर एक पे कमेंट्स दे देना, कोई मिसबिहेव कर देना, कोई पर्सनालिटी पे कमेंट दे देना, कोई बिहेवियर पे कमेंट दे देना, कोई फेस पे दे देना, मुख्तलिफ हवालों से बच्चों की हेल्थ पे कमेंट कर देना नेगेटिवली। एंड सी इज फॉर कंफॉर्मिटी, मेकिंग कंप्लायंस। एंड डी इज फॉर डेमोक्रेसी। ये 4 अल्फाज A, B, C, D, इन चारों को हमने अपने क्लासरूम कल्चर में रखना है, बट कैसे? दिस इज द होल स्कूल पॉलिसी। ये एक पूरा सिस्टम है, पूरे स्कूल को इस पॉलिसी के साथ चलाएंगे तो यू कैन इजीली मेंटेन द डिसिप्लिन। Everyone in the whole school must agree that A and B are not acceptable in the school at any time. A, anarchy, B, bullying। हर शख्स को टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप टू बॉटम, हर शख्स को ये पता हो anarchy is not allowed, bullying is not allowed at all। अब वो चाहे हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे हमारे स्कूल का गेट कीपर हो, गेट कीपर से लेकर प्रिंसिपल तक, स्टूडेंट से लेकर पेरेंट तक, टीचर से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक, हर शख्स को ये पता हो A and B are not allowed in this school culture। C is acceptable, force, conformity, cooperation, and while D is the best, democracy is the best। और ये कैसे है? जी जनाब, अब इस and when A and B occur, the teacher should be ready with these sources of implementation। अगर A और B किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह हमारे यहाँ हो रहा है स्कूल कल्चर में, तो टीचर के पास ये रिसोर्सेस हो जो वो इम्प्लीमेंट करे, एंड दैट कैन बी इजीली क्योर्ड। और ये रिसोर्सेस, रिमेंबर, वन पर्पस टू बिल्ड अ क्लासरूम कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। और इस बारे में हमने स्टार्टिंग से ही ये बताया कि हमने अपने क्लासरूम्स को लर्निंग कम्युनिटी बनाना है, कम्युनिटी फॉर आवर लर्नर्स बनाना है, वेयर दे फील देमसेल्फ एज अ सिटीजन
not the tourist. ठीक है जी, तो यहाँ हम लेते हैं एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक, और उस ब्रेक के बाद क्योंकि आगे की बातें डिटेल हैं, तो वी विल डिस्कस द डिटेल्स इन जस्ट 10 मिनट्स। ठीक 5:10 पर वी विल रीस्टार्ट विद द सेशन, एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी आए तो काइंडली राइट इट इन द चैट बॉक्स, वी विल आंसर। जी मैम ये प्लीज आप ये सी एंड डी जो है प्लीज दोबारा से अगर एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, अभी हम आगे इसके डिटेल में जा रहे हैं, फिकर नॉट। अभी तो हमने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाए हैं ए बी सी और डी, अभी हम इसकी डिटेल्स में बात करेंगे, इसीलिए जस्ट आई एम टेकिंग दैट पॉज हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ डिटेल डिस्कशन इन हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द स्कूल कल्चर। हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ थोड़ा सा पॉज इसीलिए दे रहे हैं, उसके बाद आगे डिटेल्स इसी की है, ठीक है जी। थैंक यू।
एंड बी हम अभी A and B we have just discussed कि A and B is not at all allowed in any of the situation. A anarchy and B bullying. वो तो किसी सूरत acceptable है ही नहीं किसी भी तरीके से. Now come on C. C conformity. Conformity means compliance to the school rules, regulations, laws. जो हमारे अपने स्कूल के एक नॉर्मल पॉलिसीज है, दैट इज द कंप्लायंस विद देम. ऑफ कोर्स ये तो जरूरी है ना. जो भी हमारे स्कूल का एक नॉर्म सेट है, जो कल्चर है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, दैट नीड टू बी मीट. तो वो तो इट्स ऑफ कोर्स. एंड डी इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हम सबको पता है डेमोक्रेसी है क्या. जहां इजहार राय की आजादी हो, फ्रीडम ऑफ वर्क हो, फ्रीडम ऑफ आइडियाज हो, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हो. और अभी हमने एक चॉइसेस पे भी ये बात कही थी, चॉइसेस एम्पावर्स. ठीक है, तो हम इसको वहां से ही कनेक्ट कर देंगे. तो अब आइए जरा इस चीज को, हमने कहा कि ये पूरी एक स्कूल पॉलिसी है जो हम आपको DWS यानी कि डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस की बातें बता रहे हैं. दिस स्कूल पॉलिसी एक पूरा सिस्टम है ये. एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इनटू द स्कूल कल्चर, you need to have these resources to be implemented. And for that, yes, moving to the next, there is a complete essay that should be described clearly and fully. एक पूरा complete model. What did I do? What can I do to prevent it from happening again? What will I do? मैंने क्या किया, मैं इसको दोबारा होने से रोकने के लिए क्या करूं या क्या कर सकता हूं, और मैं क्या करूंगा या करूंगी. ये सारी चीजों पे हम बात करते हैं. सेल्फ डायग्नोस्टिक रेफरल है ये एक, जो कि अपर एलिमेंट्री क्लासेस के लिए रिकमेंडेड है. और वो क्या है, आइए जी जरा देखते हैं इसकी तफसीलात. व्हाट हैपेंड, जब भी कोई चीज स्कूल कल्चर में होती है तो व्हाट हैपेंड. हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की. हम बात ये कर रहे हैं कि किस तरह से डिसिप्लिन को मेंटेन किया जाए विदाउट स्ट्रेस. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड. सेकेंडली, on what level did you act? Explain this level. When you act on this level, how must the teacher treat you? ये हम बात कर रहे हैं अपर एलिमेंट्री बच्चों को बताने की, उनको समझाने की, उनसे बात करने की, उनको इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट करवाने की प्रैक्टिस पर. कि हम जब बच्चे से बात करेंगे, हम जब उस चीज पर वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे. जनाब अफशीन एंटर हुई है. ठीक है जी. तो ये वो पॉइंट्स, ये वो सवाल हैं, ये वो जुमले हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने होंगे. और नेक्स्ट इज दिस हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, व्हाई और व्हाई नॉट, on what level should you act. ये वो evaluation questions हैं. List at least one solution to the problem you could have used if you had acted more responsibly. जी, तो ये 7 बातें, if we want to have our discussion with a child, with a person, सबसे पहले हमने यही सवाल करना, हुआ क्या था, तुमने किस हद तक इस चीज पर रिएक्ट किया, वो लेवल एक्सप्लेन करें. जब आपने इस चीज पर एक्ट किया
तो आपको क्या लगता है टीचर को आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए था? और क्या आपको लगता है कि टीचर को आपको ऐसे ट्रीट करना चाहिए था? तो लगता है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? किस लेवल पर आपको एक्ट करना चाहिए था? किस हद तक आपका एक्शन आना चाहिए था? और फिर आखिर में कम से कम एक सलूशन ऐसा उस बच्चे से जरूर मांगे कि अगर ये प्रॉब्लम थी तो आपको क्या लगता है इसका क्या सलूशन हो सकता था? अगर आप उसके ऊपर जिम्मेदारी से काम करते, जिम्मेदारी से अमल करते, आपकी नजर में उसका क्या सोल्यूशन था? एक सोल्यूशन बच्चे से या स्टूडेंट से जरूर मांगिए। दिस इज द एसे ऑन दिस। आगे मजीद एक्सप्लोर करते हैं जी। इस बात में कोई क्लैरिटी की जरूरत है, कोई चीज एक्सप्लेन मजीद? जी, द पर्सपेक्टिव नोट। जी उमैर रज़ाक, बिल्कुल सही। और मीन्स द प्रॉपर काउंसलिंग, एग्जैक्टली। काउंसलिंग की अभी हम बात करेंगे, ये तो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ अ पर्सन की तरफ हम जा रहे हैं। जी अजीम कंदील स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा इज देयर। ये मैं रवीन फातिमा। ओके। ये मेरा एक सवाल है कि मतलब अगर ये जब बच्चा मिसबिहेव कर ले उसके बाद हमें ये काउंसलिंग करनी है उनके साथ? जी बिल्कुल, ये काम तो हो चुका था ना, उसी पे तो हम बात कर रहे हैं बच्चे से, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर इफ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम, तो अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, जब हम बच्चों को इस मोड पे लेकर आएंगे, जब हम बच्चों को इस रियलाइजेशन रिफ्लेक्शन पर लेकर आएंगे, तभी तो हम आगे की चीजों को प्लान कर सकेंगे। हम तो करंट से ही मूव करेंगे ना फॉर द फ्यूचर। अगर हम क्लास के दौरान करेंगे तो क्या मतलब क्लास तो नहीं, बहुत बिल्कुल भी नहीं, क्लास के दौरान तो हमने करना ही नहीं है ये। तो मैम अभी हम आगे डिस्कस कर, वेट 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 वेट, अभी हम आगे आपको पूरा तरीकेकार समझा रहे, बता रहे। ओके मैम, ठीक है थैंक यू। जी, ठीक है। तो ये तो वो बातें हैं जो हम बच्चे से करेंगे या अपने स्टूडेंट से करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, ये अब आ जाता है आपका सेल्फ डायग्नोसिस रेफरल, सेल्फ डायग्नोस्टिक रेफरल। इस सेल्फ डायग्नोस्टिक रेफरल में ही तो हमने अपने आप के अंदर होने वाले मसाइल को एक्सप्लोर करवाना है। डिफाइन द प्रॉब्लम यू क्रिएटेड दैट रिजल्टेड इन योर गेटिंग दिस असाइनमेंट। हमने बच्चे से ही ये करवाना है, वो प्रॉब्लम आखिर क्या थी जो आपने क्रिएट किया और जिसके नतीजे में आपको ये असाइनमेंट दिया गया, आपको ये काम करना पड़ा। And tell on what development level you acted. Explain this level. Explain why you see yourself at this level. बच्चों की realization. When you act at this level, on what level must be teacher react to you? हम कहते हैं ना sometimes, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अगर आप मेरी जगह टीचर होते और मैं आपकी जगह होती और मैंने ये काम किया होता, तो आप क्या करते एज अ टीचर? ये रियलाइजेशन वाली बात है। जी बिल्कुल। रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन एक्शंस, एग्जैक्टली। बच्चे को ही तो हमने रियलाइज करवाना है, उसी के प्रॉब्लम को तो उसके मुंह से उगलवाना है, उसी की चीजों को लेकर हमने इस बात का एहसास दिलाना है कि वट एवर ही हैज डन इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। When the child realizes himself or herself, then we need to move on. How must the teacher treat you on this level? यही बात कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे ट्रीट करते मुझे? तो अब आप बताइए, अगर मैं टीचर हूं तो मैं कैसे रिएक्ट करूं आपके साथ? मैं क्या ऐसा करूं आपके साथ? Is this how you want to be treated in the classroom? आप चाहेंगे कि आपको इस तरह से क्लासरूम में ट्रीट किया जाए? Why or why not?
अगेन सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लाना है ना हमने बच्चे को। ऑन व्हाट लेवल शुड यू हैव एक्टेड, किस हद तक आपने ये काम किया था, कभी सोचा है? इफ यू हैड एक्टेड ऑन दिस लेवल, हाउ वुड द सिचुएशन हैव बीन डिफरेंट? On the back of this self-diagnostic referral, list 3 solutions to the problem you could have used if you would have acted more responsibly. अब आपने बच्चे से ही करवाना है ये, बच्चे को ये नहीं बताना है कि ये तुम्हारा सेल्फ डायग्नोस्टिक चल रहा है। आपने बच्चे को सिर्फ रियलाइज करवाना है, उससे कम से कम 3 सॉल्यूशंस ऐसे उस प्रॉब्लम के लिखवाइए जहां उसे लगे कि अब नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो आई विल बिहेव लाइक दिस या विल नॉट डू लाइक दिस। तो व्हाट विल यू डू देन? राइट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स एंड देन उसको संभाल के रख लीजिए। जब बच्चे को ये सेल्फ रियलाइजेशन इतनी सारी बातों के बाद हो जाएगी, और ये काम आपने करना कब है? सवाल जो भी पूछा था पीछे, ये सवाल आपने क्लास के दौरान नहीं करना है। हमने वही बात की थी पहले स्लाइड शुरू में कि अगर एक बच्चे की वजह से आपकी पूरी क्लास का डिसिप्लिन खराब हो रहा है तो बाकी बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आपने उन बच्चों को साइड पे बिठा देना है अपने साथ और उनसे कहना है ओके आई विल टॉक टू यू अबाउट दिस मैटर लेटर ऑन। 2 बच्चे हैं, एक यहाँ बिठा दीजिए, एक यहाँ बिठा दीजिए और आराम से अपनी क्लास कंटिन्यू करें। नो नीड ऑफ शाउटिंग, नो नीड ऑफ गिविंग एनी पनिशमेंट, जस्ट लेट देम सिट। जैसे ही आपका पीरियड फारिग होता है आपने बच्चों को लेकर अपने साथ जाना है, बिठाना है उनको तसल्ली से स्टाफ रूम में। 1 बाय 1 बच्चों से बात कीजिए, बच्चों से ये क्या कहते हैं उनकी सेल्फ इवेल्युएट करवाइए, रिफ्लेक्ट कराइए उनके एक्शंस पे और उनसे ये चीजें राइटिंग में ले लीजिए। ये हम अपर एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है। ओके तो ये है जनाब इसका सॉल्यूशन। अच्छा, इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी एक पूरा बाकायदा नोट जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर ये डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस की बातें अपने स्कूल कल्चर में इम्प्लीमेंट करना चाहें और आप चाहें कि आप सिर्फ अपने ही तरीके से कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट के लिए भी बाकायदा एक पूरा नोट है। अच्छा, जस्ट आफ्टर द क्लास आपको एक पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट में स्कूल के लिए क्या लेटर है, पेरेंट को आपने क्या लेटर या नोट भेजना है टू कीप देम इन लूप, बच्चों की ये जो सेल्फ डायग्नोसिस है ये किस तरह करानी है, ऑल द सैंपल्स आर अटैच्ड इन दैट डॉक्यूमेंट। आप उसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट एन अमेजिंग थिंग कि वाकई अगर हमारे स्कूल्स में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए तो यकीन करें आप सब डिसिप्लिनरी इश्यूज से फारिग होकर आराम से जिंदगी को सुकून के साथ टीचिंग कर सकेंगे और आपके बच्चे वाकई दे विल फील देमसेल्फ अ पार्ट और अ सिटीजन ऑफ देयर लर्निंग क्लासरूम कम्युनिटीज। तो जनाब यहाँ अच्छा ग्रेड 5 से लेके 8 तक सैंपल स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी है पूरा का पूरा वहां मौजूद और उसके साथ साथ वहां आपको मिलेगी सब्स्टिट्यूट टीचर इंफॉर्मेशन भी। ये सारी चीजें आपके पास पूरा एक डॉक्यूमेंट आ रहा है आज ही की तारीख में और वो आप जरूर उसको पहले गो थ्रू करेंगे और ये बातें जो हमने आपको बताई इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देन वी बिलीव दैट दिस सिस्टम इज अ हाईली मॉरल सिस्टम बिकॉज दिस सेपरेट्स द डूअर फ्रॉम द डीड। अच्छा, यहां हम इस चीज पर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा इसको और मोर डेप्थ के साथ समझेंगे और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट अगेन सर टू एक्सप्लेन इट इन हिज ओन वे इनटू मोर डिटेल। जी सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। मैम आई हैव क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल पूछिए क्वेश्चन। जी मैं सवाल देख रहा हूँ, एक जैनब का सवाल है, कैन यू हियर मी? और मैंने अजीमी कंदील का भी हाथ देखा। अच्छा, व्हाट इफ दे डोंट रियलाइज, टॉकिंग अबाउट, जी हम बच्चों की तो बात कर रहे हैं,
a kid in my class, he has no control on his actions. Exactly. Exactly. ये जो sorry, is that a question by Zara? हाँ, Zara थे. ठीक है जी. They are not immediately. जी जी जी, ये हम सब आसिया भी सही कह रही हैं. देखिए जी, इन सब की पहले ट्रेनिंग का एक फेज गुजरेगा जिसमें तमाम बच्चों को ABCD, अनार्की, बुलिंग, कॉन्फॉर्मिटी एंड डेमोक्रेसी के मीनिंग्स अंदाज में समझाए जाएंगे. इसका एक बाकायदा वर्कशॉप है, तरीक़ेकार है. ठीक है जी. नाउ ये आपने टाइम निकालना है दीगर सब्जेक्ट्स को पढ़ाने से कबल, जो ओपनिंग वीक हो उसमें, या एक ऐलान करना है कि आज पूरी स्कूल के अंदर में डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस का एक मॉडल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उसके ये तकाजे हैं. और उसके बाद फिर हमने कहना है कि अब अनार्की से मुराद क्या है, बुलिंग, वो तमाम सब जो गुजरा सा, जब वो ये समझ में आ जाए तो आपने फिर ये ऐलान करना है कि इस स्कूल की पॉलिसी ये होगी, अगर एक बच्चा भी A और B का एक्शन चूज करता है, क्योंकि हम सब बच्चों को चॉइस के लायक समझते हैं, जहां आपने कहा मेरा ये चॉइस नहीं था, हम आपको समझाएंगे कि चॉइस तो था. ये यही तो, यानी यही मैच्योरिटी का सबक है और यही सीखने का सबक है कि बेटा ये कैसे हो सकता है कि तुम 7 साल के हो और तुम्हारा ये क्लास का दूसरा जो बच्चा है वो भी 7 साल का है, तो वो चैन से बैठा हुआ है, अनारकी नहीं कर रहा. तो हाउ इज दैट? तो ये इट्स अ वे ऑफ टॉकिंग एंड अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. ठीक है जी. अच्छा, जब तमाम टीचर्स एक हो जाएं और तमाम टीचर, तो फिर जो है मुकाफाते अमल का सबक बच्चों को होगा कि अगर A और B पर तुम आओगी तो क्या होगा. तो उसके ऊपर हमने वो सारे रिसोर्सेज, मजमून, इसकी सारी बातें होगी और गुफ्तगू होगी प्लेजिंग के साथ. अगेन ये असल में DWS का खासा तफसीली वर्कशॉप है. इस वक्त जिस बात पर हम आपको कायल करना चाहते हैं वो एक उसूली बात है. उसके बाद ये मेरा ये नुक्ता जो इस स्लाइड का है और उससे अगली स्लाइड का, ताकि हम आज की इस गुफ्तगू को लाएं और फिर हम कुछ आप लोगों से सुने. बट बिफोर आई गो इनटू समथिंग इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड या यानी फिलोसॉफिकल, मैं कुछ 4-5 लोगों से सुनना चाहूंगा कि ये DWS पूरी स्कूल में नाफिज करने के लिए कुछ आपको लगता है कि हाँ ये होगा, मुमकिन है, मुश्किल है वगैरह, क्या क्या चीज. जी ज़ारा, बेशक के पेरेंट्स को भी ऐसा एक सेशन मैं आ रहा हूँ लाहौर, आप अरेंज करें. जी. ओह, कराची, ओके, सॉरी. इन माय माइंड आपके, मेरे जहन में आप वहां से. जी जी जी, कराची में हम बिल्कुल करेंगे. ठीक. हाँ भाई, पिछली दफा भी हमने नाम लिया था सकीना मुर्तजा का, बट वो समाव कांटेक्ट नहीं हो सका. राइट, सकीना आप हैं, सुन रही हैं? जी सर. जी बिल्कुल, आसिया ने लिखा है कोऑपरेशन एंड कोड, बेशक यही पॉइंट है. जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम सर.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज कंटिन्यू। सर मैं आपने जैसा सवाल किया तो मैं इस पे ये बोलना चाह रही थी कि बिल्कुल मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा नीडी है, बहुत ज्यादा नीडी है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सिस्टम जो है वो इतना बैकवर्ड है, इतना बैकवर्ड है कि जैसे अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा अपर लेवल का डिस्कशन है। मैं समझती हूँ अभी हमारा तो ग्रेड बिल्कुल ऐसा आवाज नहीं चल आ रहा रही। है कि हम डियर अनीत, एक सेकंड जी, मुझे किसी की भी आवाज नहीं आ रही। ओके सर। सर बट वी कैन हियर यू। जी नाउ कंटिन्यू। हेलो जी कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। यस यस जी जी मुझे तो ये बात लग रही है कि जैसे कि हमारे स्कूल्स में इतना बैकवर्ड एक सिस्टम है कि हम लोग तो बच्चों को अपने पसंद से ड्राइंग तक करने नहीं देते, और अगर ड्राइंग बना दे, खुद से बना दी, तो हम उनको कलर भी करने नहीं देते। वो भी एक फोर्स होता है कि आपने एप्पल के अंदर रेड कलर ही करना है। अगर उसने अपनी मर्जी से इमेजिनरी स्किल्स के साथ उसने कुछ सोच कर कुछ बना दिया या कलर कुछ डिफरेंट कर दिया तो हम तो उसको भी नहीं मानते। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा इतना वर्स्ट एक एजुकेशनल सिस्टम बना हुआ है कि उसमें ये तमाम चीजें इंक्लूड करना इंतहाई जरूरी है, वरना हम अपने बच्चों को कुछ बनने दे ही नहीं रहे हैं। हम जस्ट उनको एक बॉक्स के अंदर बंद करना चाह रहे हैं कि जो मैं चाह रही हूँ एज इट इज वो करो, तुम खुद कुछ भी नहीं हो। जी जैनब, क्या अफसोस, यानी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और किसी जगह पर एक महफिल में हमसे जब पूछा गया कि सर हमारे मुल्क की क्राइसिस के लिए क्या किया जाए या व्हाटएवर, तो हमने कहा जरा इस बात पे गौर कीजिए कि जिंदगी के इब्तदाई 15 साल अगर मुझे टोटल जबर में रखा जाएगा, न मर्जी का लिखना, न पढ़ना, न ड्राइंग, न खेल, न गेम, न कुछ, जिंदगी के इब्तदाई 15 साल, तो आप मुझे बताइए कि अचानक 16, 17, 18 की उम्र के बाद मुझ में कहाँ ये ख्याल आ जाएगा या ये सलाहियत आ जाएगी कि मैं खुद ये करूंगा? कब हो गई? तो जब ही तो हम लोग मतलब बस जो हालात हैं और जो कंडीशंस हैं, बिल्कुल सही, यानी आपने बात की, एक अफसोसनाक बात पर आपने तायीद की जो कि हालात हैं। थैंक यू। राइट जी, मैं थैंक यू जैनब। जी मैं कुछ आई कांट सीम टू गेट न्यू वॉइसेस इन दिस इन माय रिकॉर्डिंग, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है भाई। हेलो मेमुना सलमान, आप हैं? हेलो। यस सर। जी, ये भाई DWS की सिस्टम पर आप भी कुछ बताइए। सर अगर हम क्लासरूम की बात करें, अगर हाँ बहुत बड़े सिस्टम की बात ना करें, स्कूल की बात ना करें, क्लास की बात करें, जनाब। तो अगर एक क्लास में 8 टीचर्स आ रहे हैं, 7-8 टीचर्स आ रहे हैं, लाइक इन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जी एक टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है एंड शी डजंट अलाउ एनी चाइल्ड टू मूव इवन। ठीक है, जी चाइल्ड कैन नॉट पिक something and take something and give something जी stationery, जी like बिल्कुल। exchange something. सबर And the सबर, other teacher, एक बार आप आई एम विद यू। मैं एक मिनट, हम इस पूरी गुफ्तगू में यहाँ से ही गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं कि यही तमाम 7 से 8 टीचर्स जब तक ये पूरा DWS सिस्टम को कबूल ना कर लें, ये स्कूल पर अमल नहीं हो सकता। और हमने यहीं yes, से that is, गुफ्तगू शुरू की थी कि जो yes, that is इर्रेशनल thing. बिलीफ है, यानी Exactly. So गैर all the माकूल। teachers should be on one page. Like करेक्ट if it is not allowed, तो not allowed. जी, If bullying is not allowed, तो not allowed. ये नहीं कि ऐसे ही एक है। टीचर ने कहा कि नहीं वो तो बस ये कर रहा था इसलिए मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ो नहीं, जाने। एग्जैक्टली हम ऐसे लोगों को हम आई Exactly. अग्री मेमुना, सही कह रही हैं आप कि अगर गैर माकूल अकीदा है टीचर के दिल में कि ऑल द चिल्ड्रन शुड बिहेव ऑल द टाइम, तो जब ये खन्नास अंदर से निकालेंगे नहीं, ये प्रोग्राम अमल ही नहीं हो सकता। तो हम तो बात ही यहाँ से कर रहे हैं कि पहले कलमा तौहीद पढ़ लो,
और काबा के अंदर में 360 बुतों को गिराओ। अगर 360 नहीं तो जो 4 बड़े हैं, लात और मनात और उज्जा और हुबल, उन गुड्डूस को पहले गिराओ, टुकड़े करो, तब बिल्कुल सर। यानी नारा तौहीद उठाओ जी जी और बिल्कुल ही DWS को डुएबल शुरू है, बिल्कुल डुएबल है, लेकिन सर फिर भी कोई आप 1-2% चांस फिर भी रहेगा, जी कहीं जी ना कहीं अनार्की भी रहेगी, बुलिंग भी रहेगी। नहीं नहीं, सुनिए, हम ये कह ही नहीं रहे कि अनार्की और बुलिंग एक दफा वर्कशॉप करने से खत्म हो जाएगी। हेलो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को ये बात समझ आ जाएगी कि अनार्की और बुलिंग के खात्मे के जिम्मेदार वो खुद हैं। चॉइस, पॉजिटिविटी, हमारी तरफ से पॉजिटिविटी ये होगी कि हम तुमसे बेहतरीन उम्मीद रखते हैं, हम तुम्हें बावकार बाशऊर इंसान समझते हैं, हम नहीं चाहते तुम्हारी तहकीर और तजलील। तो बिल्कुल ये सर। यानी ये सर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल रिसेंट एक इंसिडेंट में शेयर करना चाहूंगी। मेरी क्लास जी। में एक बच्चा थोड़ा सा ओवर एज है, क्लास 4 ग्रेड 4 पढ़ाती हूँ मैं। वो बच्चा थोड़ा सा बच्चों को डिस्टर्ब करना, तंग करना, ठीक मतलब है। मीनिंगलेस, मतलब कोई वो नहीं है, उसका मकसद नहीं है। तो हम्म। वो उसको मेरी प्रिंसिपल ने कोई ऐसी पनिशमेंट दी, उन्होंने कहा कि ही विल सिट इन डिफरेंट सेक्शंस, क्लास 4 के डिफरेंट सेक्शंस में ही विल सिट वाह एवरी डे। ठीक वाह है, तो उसकी स्टडीज का लॉस भी नहीं होगा। और 5 days he set in different sections were finished. I ठीक है। told him कि now 4 is finished, now 3's turn is now. अगर अभी भी कुछ नहीं चेंज आया तो अब 3 में बैठना पड़ेगा। तो he went to the ma'am and she told him कि आप मतलब अपने टीचर से सॉरी करो। वो now for 2 days he is sitting in his own class. वाह And now the teacher were saying, the different subject teachers were saying, now he is changed, he is not doing वाह the previous actions what he was used to do. जी हाँ, बहुत खूब जी। ये प्रिंसिपल ने बड़ा इंट्यूटिव हेड ने हल निकाला और बात बहुत A1 अग्रीड। बट अब आप देखिए ना, अगर ये पूरी क्लास को एज अ वर्कशॉप 20 मिनट की बात है, उनको ABCD की पॉलिसी पढ़ाई जाए और उनसे कहा जाए कि आज से हमारी स्कूल में हम सब टूरिस्ट नहीं हैं, क्लासरूम के सिटीजन्स हैं। देखिए, हमारी गुफ्तगू यहीं से शुरू हुई थी। किसी भी मुल्क में आए हुए टूरिस्ट जो हैं उस मुल्क के हालात ठीक नहीं करते, सिटीजन ठीक करते। तो पहले तो एक अपनायत की बात हो कि ये मेरी स्कूल है, मेरा क्लास है, मेरे साथी मेरे दोस्त हैं और मैंने इन सबको और अपने आप को सीखने के लिए राजी करना है। जब वो ये समझ लेंगे, हमारी गुफ्तगू फिर कहीं और जाएगी। इस वक्त आई नो डेफिसिट मॉडल में हम लोग जा रहे हैं एंड इट इज नॉट, इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, थैंक यू। मैं जरा अगली स्लाइड पर ये गुफ्तगू को एंड लाऊं और फिर इस वर्कशॉप। हाँ उमर कुछ कहना चाहते, बोलो उमर। जी सर, thank you so very much sir. Very brilliant discussion is going on. I just want to add something. जी हम we are already doing this. उमर जरा वीडियो हटाओ और हमें सामने आओ। जी जी सर। हाँ, is it थैंक okay यू। sir? Yeah. Thank you. So sir, we are already doing this perspective note वाला system in our school. So वाह let me tell you something. यानी होता ये है कि अगर किसी बच्चे ने in a class, अगर we find as a teacher we find कि somebody is doing anarchy, someone is bullying the other kid, तो चूंकि we do not have this punishing system, हमारे पास जी नहीं जी, है कि हम पनिशमेंट बच्चे सिर्फ को वो बात भाई है ही नहीं कि भाई आप क्लास के बाहर जाएं, स्टैंड अप और ये नहीं नहीं वैसा हो है नहीं। ठीक है। So what we do is कि we give the child a perspective note, जिसने वो हरकत की है और वाह जिसके साथ की है, we give him also a perspective note वाह just to initiate a dialogue with both the kids. तो वो दोनों fill out करते हैं एक फॉर्म, फिर जो टीचर है यानी who saw the incident, फिर उसको भी प्रिंसिपल की तरफ से एक perspective note दिया जाता है कि you also fill it कि how did you यानी how did you see the situation and did you judge it or not and what happened, what did you do as a teacher. तो टीचर भी perspective note fill करके
फिर बच्चों का एक ब्राउन फाइल होता है, उसमें हम उसको सबमिट करवा देते हैं एंड वी डिस्कस इट इन द पेरेंट टीचर मीटिंग। वाह। तो एक तो आइडियल सिचुएशन ये है, ऐसा ही होता है, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि स्टूडेंट्स टेक इट एज अ पनिशमेंट। यानी जब टीचर कहता है कि बेटा अगर आप ये करेंगे आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव नोट, तो वो ऐसा मालूम होता है कि अच्छा पर्सपेक्टिव नोट इज अ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। हाँ। तो अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि सर अभी ये हो रहा है कि कुछ बच्चों को पर्सपेक्टिव नोट पर जज किया जा रहा है, स्पेशली देयर इंग्लिश, स्पेशली देयर राइटिंग। हाँ, तो फिर जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो तो अजाब में पड़ गए हैं, यानी वो अजाब में पड़ गए। तो इंग्लिश का टीचर भी अगर कोई देखता है ना कुछ गड़बड़, तो वो बच्चे को डू नॉट ऑफर द पर्सपेक्टिव नोट, क्योंकि उसको पता है कि अगर बच्चा गलती अंग्रेजी करेगा गलतियां होगी। हाँ एग्जैक्टली। तो आई जस्ट वांट टू आस्क इस सिचुएशन में व्हाट टू डू। अरे भाई कमाल कमाल, आए ये उमर हो रहा है। माशाल्लाह आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा देखें, जो हमने DWS में फॉर्म्स दिए हैं और जो अभी आपको बहैसियत मैनुअल के रिसोर्सेज के उन्वान से PDF फाइल आपको मिल जाएगी, जिसमें कि ये ब्लैंक शीट्स आपको मिलेंगी। ब्लैंक शीट्स के अंदर, और ये पनिशमेंट वाली जो बात है, बच्चा अगर ये समझता है, ये प्लस पॉइंट है, दिस इज अ प्लस पॉइंट। इसका ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे का जमीर जिंदा है, उसने महसूस किया कि मैंने कोई गलत हरकत की और उसका ये नतीजा, ये बिल्कुल ठीक है। देखें, ये जो अभी हमारी स्लाइड पर जो अल्फाज लिखे ना, ये बहुत अहम है, जिससे कि मैं फिर इस गुफ्तगू को एंड पे लाता हूँ और अगला एक पॉइंट बता, और वो ये है कि देखें जी, द डूअर फ्रॉम द डीड। आप एक बच्चे से कहें तुम बदतमीज हो, ये डेफिनेशन है उसकी जात पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि तुमने इस वक्त एक बदतमीजी की हरकत की, तो अब इस जुमले में आपने बच्चे को और उसकी हरकत से अलग कर दिया। अगर मैंने बेवकूफी की हरकत की तो मैं उसकी माफी मांग सकता हूँ, उसकी तलाफी कर सकता हूँ, उसके लिए सॉरी कह सकता हूँ, आइंदा नहीं भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी जात पे ले लिया कि मैं बदतमीज हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो उस वाले डेफिनेशन में तो उम्मीद ही कोई, ये देखिए वही फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, चेंज वगैरह वगैरह। डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस के अंदर में कमाल ही ये है कि हम ये कहते हैं बेटा ये हरकत नाजेबा की तुमने, नेक्स्ट टाइम यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम तुम्हें एक बावकार इंसान समझते हैं, तुम बिल्कुल लायक हो इस बात के कि तुम अपने आप को कंट्रोल में रखो, किसी को तंग न करो वगैरह वगैरह। जब वो ये लाइन ऑफ थॉट लेंगे, आपने चॉइस, पॉजिटिविटी और रिफ्लेक्शन से क्लासरूम कम्युनिटी के अंदर में एक जबरदस्त असर डाल दिया। मेरी बात पहुंच गई आप तक? हेलो उमर, सर प्लीज रिपीट वन टाइम Yes, sir, अगेन, got it. कनेक्शन प्रॉब्लम था। सकीना मुर्तजा की आखिर सवाल आ गया और आवाज भी आ गई। हेलो सर प्लीज थैंक यू रिपीट कर सकीना। दें, एक्चुअली कनेक्शन प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखें, चलें, लाइट वाली बात मैं समझ गया। सकीना हमें बताइए कहाँ से आपकी गिराई अटक गई ताकि मैं वहां से शुरू करूं। सर यही आप जो अभी एक्सप्लेन कर रहे थे वहीं पर। ओके, हमने ये कहा कि डिसिप्लिन विदाउट स्ट्रेस, पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, मार्विन मार्शल का ये पूरा फलसफा हमें इसलिए अजीज है कि ये डायरेक्टली हमारी दीन की सबसे आला तालीमात के साथ कनेक्टेड। देखें, मेरे बुजुर्गान नबी पाक से लेकर के बाद में क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं कुफर से नफरत है, काफिर से नहीं। जुल्म से नफरत है, जालिम से नहीं। अरे भाई, बुरों को ही तो अच्छा किया जाता है। अगर आपने उनके साथ नफरत शुरू कर दी तो इस्लाह किसकी करेंगे, अच्छाई कैसे फैलेगी माशरे में? तो ये पूरा का पूरा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो, हाँ गुनाहगार, बहुत खूब, गुनाहगार से नफरत नहीं है, गुनाह से नफरत है।
आला, थैंक यू आसिया। तो देखें जी, हम ये कह रहे हैं कि हमने पूरी स्कूल के अंदर में एक बुर्दबारी का और एक वकार का माहौल लाना है। हम बच्चों से कहते हैं बेटा हम तो तुम्हारी बेहतरीन इस्लाह के लिए कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुमसे पर्सपेक्टिव नोट लिखवाएं या ये जो भी आप लफ्ज यूज करें, नो इशू। हावेवर बेटा जब कभी तुमसे कोई हरकत होगी ए बी, अब देखिए जब डेफिनेशंस क्लियर होंगे तो हर चीज क्लियर होगी। अभी इस वक्त है ना बच्चों के सामने डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, और वो भी इसलिए कि टीचर के भी सामने डेफिनेशन क्लियर नहीं है। अब ये जिस बंदे ने वोकैबुलरी बनाई है बंदा जीनियस है, यानी कि मार्विन मार्शल। ठीक है जी, ओके। मैं अब अगली स्लाइड, मेहर जी अगली स्लाइड लीजिएगा, बहुत ही अहम बात, प्लीज लिसन। हाँ उमर आप ही से मैं पढ़वाता हूँ, पढ़ो भाई। Finally, all of this thinking, DWS, rests on the cardinal truth that children are not adults. फ्रेंड्स, सब लोग, हाजरीन, नाजरीन, सामीन, प्लीज सब लोग सुन लें। ये पूरी की पूरी गुफ्तगू हो रही है 15 बरस या 16 बरस तक की इंसानियत के लिए। इसके ऊपर ये नहीं इतलाक होता, इसके बाद की तमाम बातें इंसान अपनी मर्जी से जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोग क्योंकि हम लोग बेवकूफ, मतलब अब मैं क्या बताऊं, नेवर माइंड। एक कौमी मसला है। मैं उन महफिलों में बैठा हूं जब मैंने DWS पढ़ाया लोगों को, और जब हमने कहा ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट, लोगों ने कहा सर ये क्या कह रहे हैं आप, परवरदिगार भी तो जन्नत और दोज़ख की बातें करते हैं, वो भी तो कहते हैं कि मैंने नू किया तो नू किया, तुमने बदतमीजी किया, तुमने ठाड़ करके तुम्हें डाल दूंगा ना आग। तो बड़े तहम्मुल से हमने उनसे कहा एक सेकंड स्टॉप, ये बताओ परवरदिगार ये सब बातें कब करेंगे? फौरन ही बोला सर अगले जगह में। जी यही तो हम कह रहे हैं, पूरी जिंदगी दी, तौबा का मौका दिया, इस्तगफार का टाइम दिया, नेकियों के करने का टाइम दिया, माफी और नदामत का वक्त दिया, पूरे के बाद भी अगर तुम सजा के लायक रहे तो मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। देखिए जो लोग जन्नत और दोज़ख को स्कूल के निजाम सजा और जजा पे लाते हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। देखिए 8वीं जमात में 7.5 बरस के बच्चे ने खुद से चूज नहीं किया कि वो उसी क्लास में हो जिसमें अब्बास भी है, यानी कि मैं। मतलब ये है कि जब तक क्लास में एक प्रोडिजी, एक ज़हीन बच्चा है, वो गरीबुल गुरबा तो घट ही रहेगा, तो वो अपनी तरफ तवज्जो लेने के लिए कोई ना कोई हरकत करेगा कि मिस कभी तो उसका नाम ले। देखिए ये तमाम बचपन की सोच चल रही है, लिहाजा उसको पता मैं क्लास में फर्स्ट तो नहीं आ सकता, वो तो अब्बास है। तो चलो छेड़छाड़ी कर लो, कम से कम बोर्ड पर नाम तो लगेगा। देख लें नादानी में बच्चों की मासूमियत की सोच जो है वो अजब अजब एंगल्स लेती है। ये हमारी कमाल की बेवकूफी है कि हम लोग पनिशमेंट के नाम पर जो चीज रखते हैं वो ऑरेंज कार्ड रखते हैं, जो अंपायर का कार्ड आपको दिखाया गया है ना। देखिए हर गेम में एक येलो कार्ड होता है, एक रेड कार्ड होता है, ऑरेंज कार्ड होता है। हर चीज पर ऑरेंज कार्ड नहीं होता, लेकिन हमारे टीचर्स की बेवकूफी है कि सजा वो एक ही रखते हैं, सबसे भारी। अब बच्चे ने एक हरकत की इंतहाई मामूली सी, तब भी सजा भारी आ रही, थोड़ी सी और मुश्किल की तब भी सजा मुश्किल वाली। तो जब 8वीं जमात तक बच्चा पहुंचता है उसने स्कूल की मुमकिना सजाएं बर्दाश्त कर चुकी होती, उसके बाद वो थोड़ा हट्टा कट्टा भी हो जाता है, थोड़ा लंबा तड़ंगा भी हो जाता है। अब वो कहता है कर लो जो करना, और 9वीं और 10वीं में आन करके वो बच्चा ऐसा डिसिप्लिन का मसला बनता है, क्योंकि वो जानता है कि मिस साहिबा जो आई हुई है नई नई सेंट जोसेफ कॉलेज से
वो तो बड़ी नहीफ सी ज़ईफ सी मुन्नी सी हैं, उन्होंने कहा मुझे उठा करके बाहर करना है। बस नाउ यू गॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वॉर। जी बेशक बेशक, अटेंशन की खातिर। तो जनाब ये सिचुएशन ही ना आने का ये DWS एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम है। आप इस पे गौर करें, डिस्कस करें, शीट्स देखें, तब उसकी सारी थिंकिंग करें और आप तलाश करें, इंटरनेट पे जाएं, marvinmarshall.com की वेबसाइट पे जाएं, फ्री ऑफ चार्ज मेंबर बने और उस ज़हीन शख्स से नोट्स लें, सीखें और इस पूरे निज़ाम में अपने बच्चों से दुआएं कमाएं और मुल्क और माशरे के लिए अच्छाई करें। तो ये गुफ्तगू आप तक पहुंची। आर यू ओके विथ मी? ये गुफ्तगू हम यहाँ पॉज करते हैं। हेलो सब लोग यहाँ चैट पे प्लीज डाल दें कि ये लुबे लुबा पॉइंट्स आप तक पहुंची। वेरी गुड, थैंक यू सोनिया। यस यस यस, ठीक है, ठीक जी। बिल्किस, मुनीरा जी, ताहिरा, गॉट इट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आगे लीजिएगा। हाँ भाई, जो सवाल है ना, बस सारा मसला यही है कि अब जो चीज हमें दिखानी है ये किताब है और किताब का एक कवर है, ठीक है जी। तो आप जानते ही हैं कि एक जी, जब हम बात करेंगे आखिरी दिन 5 अक्टूबर को, द न्यू पर्पसेस ऑफ स्कूलिंग, तो उसके लिए आज जो हमारी डीप लर्निंग की गुफ्तगू को जो हम इख्तिताम पे ला रहे हैं वो ये है कि थिंकर, ये जो अल्फाज हैं किताब के टाइटल जो हैं वो एक्चुअली ये हैं। Here's the book. I normally have the books I talk about. Anyway, इसका जो फॉरवर्ड है वो योंग झाओ ने लिखा है। योंग झाओ से हमारे बहुत अच्छे मरासिम हैं, स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के, और उन्होंने इन 4 अल्फाज को एक इंतहाई आला अल्फाज में अंदाज में समझाया है। मैं इनके ऊपर कुछ इख्तितामी गुफ्तगू करके आज की क्लास हम एंड करते हैं कि हम अपने बच्चों से चाहते क्या है। ठीक, राइट जी, लीजिएगा। हाँ, ये बंदा जो है प्रोफेसर योंग झाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में प्रोफेसर है। लीजिएगा, हाँ लीजिएगा। वो ये कहते हैं कि मेरे तालिब इल्म, दुनिया के तालिब इल्म जो स्कूल्स में हैं, दे शुड बी दिस, दे शुड बी दीज 4 थिंग्स। लीजिएगा, लीजिएगा। हाँ, I want my children not just to know but to think. देखें, एक एक जुमले में इन्होंने स्लोगन्स दिए। I don't want them to know to regurgitate in the exam. देखें, हम यहीं पर फेल हो जाते हैं। हम सिर्फ बच्चों को रटवाने और फैक्ट्स देने पे मजबूर हैं और मजबूर करते हैं। So I want my children not just to know, they should know, ये आर्गुमेंट नहीं है, but to think। आगे चलें। हाँ, ये देखें, I want them only, I don't want them only to think, they must learn what to think about। लर्नर हो गया। अब देखिए, वो नोइंग इससे भी कबल की चीज है, खूबसूरत बात। मैं सिर्फ सोच की बात नहीं कर रहा, उनको वो भी तरीके भी सीखने होंगे कि सोचें कैसे, वो भी सीखना होगा। नेक्स्ट, I don't want them to become nerds, I want them to dream and to dream big। शायद ही, यानी कितने लोगों ने ग्रेटा थर्सबर्ग का नाम सुना है? 16 साला बच्ची ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर करके तहलका मचा दिया। तो नहीं, यस यस,
देखें जी, एक टीनेजर बच्ची ने यूनाइटेड नेशंस में छोटी सी तकरीर की कि मेरी जिंदगी में जितने जानदार जिंदा हैं, जितनी स्पीशीज, मैं चाहती हूँ अपने बुजुर्गान से अदबन कहते हुए, खुदारा दुनिया को ऐसी रहने दो कि ये जानवर भी पनप लें, वरना मेरी जिंदगी में मुझे बताया गया है कि हाथी खत्म हो जाएंगे, यानी सिरे से दे विल जस्ट बी एक्सटिंक्ट। तो देखिए, एक टीनेजर ने एक ऐसी बात की जो ड्रीमर वाली। तो जनाब, ये इतनी सी बात नहीं है, महदूद करने का कसूर असातिज़ा का है, बच्चों का नहीं है। तो ये हुए ड्रीमर। आगे चलें। डूअर एंड फाइनली दे मस्ट एक्चुअली डू। देखें, अब्दुल कलाम साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, का जुमला है ना कि ख्वाब वो नहीं जो तुम सोते में देखते हो, ख्वाब वो हैं जिसकी खातिर तुम्हें नींद ही नहीं, जिसको अमल करने पर तुम इस तरह परेशान रहते हो कि तुम्हें आराम ही नहीं मिलता। ये वाली जो डूइंग है, ये है ड्रीम्स के बाद डूइंग। यानी ये देखे ना, इन जीनियसेस ने अल्फाज की तरतीब परफेक्ट रखी। थिंकर, लर्नर, ड्रीमर, डूअर। सो अगर के हम चाहते हैं 2023 में न्यू डायमेंशंस ऑफ टीचिंग करें, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2023 में जीते हुए 2030 के लायक हो जाएं, और 40 और 50 के, तो फिर वो अजीबो गरीब चीजें जिसको कि हम समझते हैं, उसके बारे में तो फिर बस ना बस ना। ठीक। सो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वी कंक्लूड। और इंतजामी उमूर में हमने शुरू में आज तिलावत कलाम पाक का हमने शुरू किया था सूरह अल आला से। लीजिएगा। हाँ, देखें जी, सूरह अल आला में परवरदिगार ने अपनी जात के बाद, यानी सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ये तस्बीहात वाली सूरतें कहीं जाती हैं, बड़ा सब्जेक्ट है, अब मैं और नहीं जा रहा, बट आप ये देखिए, उसने हर चीज को प्रोपोर्शन, ड्यू प्रोपोर्शन में तख्लीक किया, और फिर उसने हर चीज की कदर व कीमत तय की। इसको तकदीर तय करना कह दें या कद्दरा, ये जबरदस्त लफ्ज है। लफ्ज मिकदार में भी आता है और तकदीर में भी आता है। वाह, ये अरबिक जबान ही का कमाल है, किसी और जबान में मुमकिन ही नहीं। और फिर जो ये सब्जा जमीन पर आता है, और फिर जब वो खसो खाशाक में तब्दील हो जाता है, तो कुदरत, यानी परवरदिगार ने अपनी कुदरत कामिला की तमाम निशानियां बता दी। तुम जमीन और आसमान में नजर करो तो वहां जबरदस्त हिसाब है। अच्छा, वो तो दूर का हुआ ना, तुम अपने कदमों के नीचे देखोगे जो घास उग रही ना, उधर भी जबरदस्त निजाम है। गोया कायनात की हुदूद के ऊपर भी अल्लाह ताला का हाथ है, और तुम्हारे कदमों के नीचे जमीन पर उगने वाली घास है, उस पर भी अल्लाह ताला की गिरफ्त है। क्या जबरदस्त तस्बीह की बात है, जिसमें के, और ऐसे ही तो नहीं, जो सब बेहुल्लाह है माफी समावात वल अर्ज़, हर चीज जो जमीन और आसमानों में है अल्लाह की तस्बीह करती है। तो जब ये बात समझा दी, तो फिर परवरदिगार ने नबी पाक को और हर पढ़ने वाले हाफजे के मामले में एक कमाल का वादा किया। सनुक रेओ का फला तंसा इल्ला माशा, हम आपको पढ़ाएंगे और आप उसे न भूलेंगे। इस एक जुमले में कलाम पाक के हिफ्ज की वईद है, और हर इंसान को अपने हाफजे पर एक नाज, अल्लाह ताला को नाज है। जब हम तुम्हें कोई बात बता देते हैं तो वो फिर जाएगी। क्या बात, खूबसूरत बात। तो बस जी, डीप लर्निंग पर आज मैं इससे और ज्यादा डीप लर्निंग बता नहीं सकता आपको कि परवरदिगार भी कितनी खूबसूरती से कायनात की निशानियों से लेके अपने जहन की वर्किंग तक को सामने रख के अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बता दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिएगा।
हाँ जी, अक्टूबर की 2 तारीख को अब हम लोग मिलेंगे और दीगर चीजें हैं क्लास 3 और 5, सॉरी, अक्टूबर 3 और अक्टूबर 5, हाँ थैंक यू, यस ऑफ कोर्स, अक्टूबर 2 तो मंडे, हाँ जी। तो अक्टूबर 3 को अब हम लोग मिलेंगे और उस असना में आप लोगों को DWS के रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपसे बहुत ज्यादा दरखास्त है कि आप NDT के चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें आप इसके बारे में, इसके अमली इतलाक में, इसके मसाइल में हमसे राब्ता करें, मशवरा लें, बताएं और प्लीज इसको आगे फैलाएं और इसको निजाम को राइज करें हर जगह। ठीक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वी कंक्लूड फॉर टुडे। माशाल्लाह, थैंक यू आज सर। यस, थैंक यू लुबना, थैंक यू। सर बस एक जुमला कहना चाहूंगी विद इन प्लीज 10 सेकेंड्स। जी जी कह दें। सर ये जो जितना आपने बताया DWS का, मुझे इसमें सिर्फ लगता है कि एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेक होल्डर के लिए। जी, एक, टू बी पॉजिटिव एंड टू बी वेरी रेजिलिएंट। आला तो जितना पॉजिटिव आप सोचते हैं, जितना पॉजिटिविटी आप फैलाते हैं, जी आई होप कि हम इस काबिल हो के हम भी हर चीज को इतना ही पॉजिटिव विजन के साथ देखें, हर प्रॉब्लम में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लें। जी 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 भाई, मैं दैट इज बहुत द अच्छा, एक बार फिर मैं बता दूं, क्योंकि मार्विन मार्शल की ये मटेरियल्स मुफ्त यूट्यूब पर उसकी वीडियोस के फॉर्म में मौजूद हैं। मैं आप सब से दरखास्त करूंगा कि फ्रेंड्स प्लीज इस्तेफादा करें, इनको सीखें और ये मटेरियल्स को लें, ये अवेलेबल। और अगर आप उसकी वेबसाइट पर फ्री में उसके ग्रुप में शरीक हो जाएं तो मैं आपको क्या बताऊं, मार्विन मार्शल साहब इतने खुश होते हैं जब अहले कराची या अहले पाकिस्तान राब्ता करते हैं। इट इज ट्रूली इंटरेस्टिंग। ठीक, सो इस दावत के साथ और इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। And sir, one more. हाँ उमेर, बोलो बोलो। Big, sir, I don't know whether you told about Big Question Institute. नहीं नहीं अभी Also नहीं, the अरे member. भाई सुनो नहीं वो भी उमेर, is amazing. थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आ जाएं, उसकी तफसीली बातें अगली क्लास में करेंगे, गुजर चुका है वैसे, बिग क्वेश्चंस पर बात हो चुकी है। थैंक यू, राइट, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, खुदा हाफिज।